नमस्कार, स्वागत है आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान में ओएमआर शीट बदलने के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को एक लंबा पोस्ट लिखकर यह दावा किया है कि जो कर्मचारी ओएमआर शीट बदलने के खेल में पकड़े गए हैं वही 2024 और 2025 की परीक्षाओं के दौरान भी बोर्ड में तैनात थे। ऐसे में पिछले 2 सालों की तमाम बड़ी परीक्षाओं की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और इनकी ट्रांसपेरेंसी अब गहरे संदेह में है। अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार इस मुद्दे को न्याय के बजाय राजनीति का माध्यम बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल कांग्रेस शासन की परीक्षाओं को निशाना बना रही है, जबकि 2024 से 25 में भी वही दागी स्टाफ सक्रिय था। आपको मालूम होगा कि जांच में, एसओजी की जांच में उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसने साल 2018 की 3 भर्ती परीक्षाओं में अंकों का ऐसा जादू किया कि फेल होने वाले अभ्यर्थी टॉपर बन गए थे। अब सवाल यह है कि कितनी हैरानी की बात है ना, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी कांग्रेस के लोग माफी मांगने की बजाय सत्ता भुनाने में जुटे हुए हैं। मतलब गहलोत साहब ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि 2018 से 2025 तक ओएमआर शीटें बदली गई थी, लेकिन फिर भी एक बार ये नहीं कहा कि हमारी सरकार में लाखों युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। बहरहाल ये राजनीति है साहब, और यहाँ पर संवेदनशीलता की उम्मीद करना बेकार है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। आगे आगे देखता जाइए होता है क्या। आप चिंता मत करिए, आपके काले कारनामों का चिट्ठा यह भारतीय जनता पार्टी है। ये मोदी जी का जमाना है, किसी भी तरह से चिंता मत करिए। जहां भी आपने घोटाले किए हैं, जहां भी आपने युवाओं के साथ धोखा दिया है, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये ध्यान कर लीजिए। मैं पिछले राज्य में खाली ओएमआर शीट में मीडिया के सामने रखी, ऐसी ओएमआर शीट जिनमें गलत नंबर देके गैर वाजिब जो लोग योग्य नहीं थे उनको आरएस में चयन कर दिया, सब इंस्पेक्टर में चयन कर दिया, दूसरी परीक्षा में चयन। और अगर उधर जाएगा तो 2 दिन में पता नहीं लगेगा, डोटासरा जी जेल के शीर्षों में मिलेंगे। प्रदेश में इस वक्त राजनीति चरम पर है। बीजेपी के लीडर्स खुलकर कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कि गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे। वहीं कांग्रेस के लीडर्स बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के राज्य में हुई परीक्षाओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? आपके जो नेतृत्व में परीक्षाएं हुई हैं तब भी तो वही लोग बैठे थे ना, तब भी तो वही करप्टेड लोग बैठे थे आरपीएससी में। आप अपने राज्य में हुई परीक्षाओं की भी तो जांच कराइए। इस राजनीति को लेकर अभी प्रदेश में जो धोखा युवाओं के साथ हुआ है उसे लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर जवाब लिया जाएगा। प्रीति शर्मा जुड़ी है बीजेपी से, राजकुमार शर्मा जुड़े कांग्रेस से, योगेंद्र जोशी जुड़े पूर्व प्रशासनिक अधिकारी। सबसे पहले प्रीति जी, ये जो सवाल है अशोक गहलोत साहब का, बेशक हम उन पर निशाना साध सकते हैं उनके कार्यकाल के लिए, लेकिन हाँ, जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है उसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं एसओजी द्वारा वो लोग 2025 तक पदस्थ थे। सिर्फ 2018 से 19 में ही उन्होंने चोरी की होगी, डाका डाला होगा और ये किया होगा ओएमआर शीट बदलने का गोरख खेल। ये तो पॉसिबल नहीं है मैम। इन लोगों द्वारा इन बीते वर्षों में या भजनलाल सरकार के भी इस बीते 2 साल के कार्यकाल में अगर कोई काला कारनामा हुआ है तो उसका खुलासा होना चाहिए, और यही मांग अशोक गहलोत कर रहे हैं। नंदिनी जी, अशोक गहलोत मांग करने से पहले अपने गरिबान में नहीं झांकते। वो एक बात की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जितने भी परीक्षाएं हुई उसमें, इस भर्ती में जितनी भर्तियां हुई उसमें मामला गड़बड़ था, ये तो वो मानते हैं। और साथ ही साथ आज जब ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जब 2018 से 23 में इनकी सरकार थी उस समय कितनी एसओजी ने कार्रवाइयां कर ली, जो ये बार बार कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में हमने एक कानून बनाया, ये कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में हमने कानून बनाने के साथ साथ मैं कहती हूँ कानून कागज पे बनाना और उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? मंत्रालय इनके पास था। इनके नाक के नीचे से पेपर लीक होता है। ये कहते हैं कि हमारे सरकार में पहली बार कोई आरपीएससी का सदस्य गिरफ्तार हुआ। हम कहते हैं कि पहली बार ऐसा
हुआ कि एक आरपीएससी का सदस्य ये कहता है कि मैं इतने करोड़ रुपए देके आरपीएससी का सदस्य बना था। ये भी आपकी सरकार में ही हुआ। ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति को जाहिर करता है कि एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। ये कार्रवाई कब शुरू हुई थी? हमारी सरकार आने के बाद, एसआईटी गठित होने के बाद एसओजी ने परीक्षाओं को, जितने भी परीक्षाएं उस पर सभी पर जांच चल रही है, ऐसा नहीं है। तो जो जो कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, जो जो अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, उनकी लिप्तता जिन जिन एग्जाम्स में पाई जाएगी उन सभी की जांच होगी। लेकिन अशोक गहलोत जी कहना क्या चाहते हैं, वो क्यों नहीं युवाओं से माफी मांगते कि उन्होंने जो किया। प्रीति जी, मैं आपकी इस बात को मानती हूँ कि अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जो उनकी सरकार में 19 पेपर लीक हुए या जिस तरीके से गोरख खेल चले वो उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। ये दिख रहा है उनकी सरकार में जो अन्याय हुआ वो सबके सामने है। लेकिन मैं सिर्फ जो प्रश्न उन्होंने पूछा है वो प्रश्न नाजायज नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप बीते 2 सालों की भी जांच कराइए। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप गारंटी मत लीजिए कि बीते 2 सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई होंगी। उन्हें डाउट है। अशोक गहलोत जी, आपके संदेह तो संवैधानिक संस्थानों पर भी होते हैं, आपका संदेह तो एसआईआर पर भी होता है। आपके संदेह का जवाब देने के लिए एसओजी जांच कर रही है, लगातार जांच जारी है। आप तो बार बार कहते हैं कि आपने तो हमेशा परीक्षाओं को रद्द करना युवाओं का हित समझा। आपने कभी नहीं सोचा था, आपने कभी भविष्य में ऐसा भी दिन आएगा कि जब आपके मंत्री के ऊपर आरोप लगेगा, आपके पीएस के ऊपर आरोप लगेगा, आपके नाक के नीचे से पेपर बिक रहा है, बच्चे के लिए पेपर लिया जा रहा है, आपका पीएस ये कहता है कि मैंने पेपर खरीदा, तो आपके नाक के नीचे पेपर की खरीद फरोख्त होती है। मैं तो हम तो प्रीति जी ये कहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि बीते 2 वर्षों की जांच होनी चाहिए तो होनी चाहिए, हो सकती है। नंदिनी जी, ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, मैं सर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं यार, आपसे यही सवाल करना चाहूंगी सर कि मतलब एक एक्सेप्टेबिलिटी आप लोगों ने भी बना ली है। अच्छी बात है कि खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ बहुत बड़े बड़े गड़बड़ झाले हुए, लेकिन ये शर्मनाक है सर। हम शर्मिंदा होते हैं पढ़कर कि एक 2 नंबर वाले व्यक्ति का नंबर चेंज करके, ओएमआर शीट चेंज करके उसका सिलेक्शन हो जाता है। 4 नंबर 9 नंबर वालों के सिलेक्शन हो गए आपके कार्यकाल में। मतलब 10 लाख युवाओं के साथ, अभी तो खुलासा सिर्फ 3 पेपरों का हुआ है, उसमें 10 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ की खबर सामने आई। 19 पेपर लीक हुए। मतलब किया क्या सर, क्या करके गए हैं आप लोग? कितना बड़ा धोखा, एक के बाद एक बड़े धोखे, और एक बार एक छोटा सा शब्द सॉरी तक नहीं बोला। क्या ये संवेदनहीनता नहीं है? नंदिनी जी, राजस्थान के नौजवानों के साथ खेलने का हक ना कांग्रेस पार्टी की सरकार को है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, चाहे प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली जी हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी हो, तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बार बार कहा है कि पेपर लीक वाले मामले में जड़ तक जाएं, पाताल तक जाएं और कड़ी से कड़ी जोड़ के हर चोर को पकड़े, पकड़ के कानून के हवाले करके कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि ऐसी कोई भी हरकत भविष्य में पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में कोई भी नहीं कर सके। एसओजी ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें कहा है कि 9 साल के अंदर ये लगातार यही कंपनी ओएमआर शीट के अंदर घपले कर रहे थे ये सब कर्मचारी। कांग्रेस पार्टी की सरकार 9 साल के अंदर 5 साल शासन में थी और 4 साल शासन भारतीय जनता पार्टी के था। गहलोत साहब के शासनकाल के अंदर हमने पेपर लीक वाले मामले में कड़ा कानून बनाया, जो देश में पहली बार बनाया है। और देश में पहली बार कानून ये बना कि उम्र कैद की सजा तक का हमने प्रावधान रखा, संपत्ति जब्त करने का रखा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हमने रखा। हमने हमारे शासनकाल में एसओजी ने 250 से ऊपर अपराधियों को पकड़ा और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाए। हमने हिंदुस्तान में पहला कानून बनाया। अब उसके बाद आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर 2024 और 2025 के अंदर लगभग 35 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी है। वो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी लगातार संशय में है कि क्या वो घपले इनके 35 लाख अभ्यर्थियों के साथ भी हो गए या नहीं हो गए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय करे। और एसओजी ने ये भी कहा है, एसओजी ने ये भी कहा है। लेकिन 5 सालों में सर, राजकुमार शर्मा जी, मतलब आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा जो घपला होता रहा, आपके समय की एसओजी क्यों नहीं पकड़ पाई इन लोगों को? ये लोग 5 सालों तक इतना बड़ा घपला कर रहे थे, ओएमआर शीटें बदल रहे थे या पेपर लीक कर रहे थे, आरपीएससी के सदस्य खुल्लम खुल्ला कर रहे थे। आप सुनिए, बीजेपी के लोग खुलकर कह रहे हैं कि इसमें सरकार इन्वॉल्व थी, डोटासरा जी जेल जाएंगे, खुलकर कह रहे हैं वो ये सब चीजें। मतलब आपकी सरकार इन्वॉल्व थी, ये सब खुल के बोला जा रहा है। शर्मनाक है ये।
इतना गंभीर आरोप लग रहा है। डोटासरा जी जेल जाएंगे, डोटासरा जी जेल जाएंगे, हर कोई यही कह रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरी बात कर लूं। जी। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, इतिहास के अंदर, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आरपीएससी के मेंबर को कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने अरेस्ट किया। अब रही बात आती है ये नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की बात। ये खिलवाड़ करने का हक मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है, आज फिर कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है कि ये हक डोटासरा जी जेल जाएंगे, इस पर क्या कांग्रेस रिएक्शन? पार्टी को है। राजकुमार शर्मा जी, किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर सब कह रहे हैं डोटासरा जी इतिहास जेल में पहली जाएंगे। बार हुआ है कि आरपीएससी का बोलूं मेंबर क्या? करोड़ों अगर रुपए आप देकर इजाजत दें तो आरपीएससी मैं का बोलूं या मेंबर मैं बना था, वाकफ वो भी कर दूं मुख्यमंत्री चैनल से? अशोक गहलोत के राज में हुआ था। उस पर क्या कहना ठीक है, एक चाहेंगे? मिनट जवाब ले लेते हैं, एक मिनट। हाँ राजकुमार जी, बोलने दीजिए, नंदिनी जी बोलने दीजिए, ताकि राजस्थान के दर्शकों को, सच में आपको लड़के सर मैंने दर्शकों को पूरा सारी समय बात दिया बताई है जाए। और मैं लगातार अब- आप ही से बात कर रही हूँ। अब रही बात आती है किरोड़ीलाल मीणा जी की। मैं आपके चैनल पे बड़ी विनम्रता पूर्वक सरकार से कहना चाहता हूं कि किरोड़ीलाल मीणा जी जिन जिन मामलों को बड़ी कठोरता से वो आपके चैनल पे, तमाम चैनलों पे उठाते आ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को जेल भेजने की लगातार बार बार बात कर रहे हैं। तो 800 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, 56 इंच सीने की सरकार ने अब तक क्या 8 बड़े व्यक्तियों ठीक है। को जेल में भेजा गया? ठीक है, मैं कह रहा हूं ठीक है। नंदिनी जी, भाषण देना Valid अलग बात है, question, कांग्रेस valid पार्टी आपका ये फिर दोहरा question। रही है। ये कांग्रेस बीजेपी पार्टी से फिर जवाब दोहरा देंगे, रही है लेकिन मैं उससे कि पहले जिसने भी अपराध किया है, आपका ये उसको क्वेश्चन कानून के वैलिड हवाले है। 2 करके सालों में सजा एक बड़े देनी लीडर को गिरफ्तार किया क्या कांग्रेस के? सिर्फ बयान देने से क्या होता है? आपका ये क्वेश्चन मैं 8 प्रीति जी दिन से हो गए, जवाब 8 ले दिन, लूंगी। 8 दिन हो योगेंद्र गए जोशी जी, सरकार में। बुरा लगता है देखकर सर, बहुत बुरा लगता है। ये जो बच्चे तैयारी करने आ रहे हैं, इन लोगों को क्या क्या बोले सर? मन करता है इनको बोले कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? उस एग्जाम की जिसमें 2 नंबर वाले का सिलेक्शन होता है, उन एग्जाम्स की जिसमें 9 नंबर वाले को थोड़े से पैसे देकर वो टॉपर बन जाता है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, मजाक बनकर रह गए सारे एग्जाम बीते वर्षों में। ये सब जो हुआ सर, ये शर्मनाक है। क्या जवाब दें युवाओं को? पूरे सिस्टम के लोग कुछ नहीं कह रहे। अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं हमने कानून बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक बार माफी तक नहीं मांगी कि कितना बड़ा गुनाह हमने किया। क्या बोलेंगे सर योगेंद्र जी? नंदिनी जी, ये कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई दूध के धुले हुए नहीं है। ये जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बताओ है। खुद तो गुलगुले खावे, दूसरों को ज्ञान बतावे। मैं ये कह रहा हूं कि इनके शासन में इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने परीक्षाएं स्वच्छ तरीके से होने दी? अब कम से कम बीजेपी की जो परीक्षाएं हो रही हैं, अभी उनमें आक्षेप तो नहीं आया 2 साल में, लेकिन अब ये अगर पकड़ रहे हैं तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है कि जो इनके चेयरमैन, मैं आपको क्या कह रहा हूं नंदिनी जी, इनके एक भी आरपीएससी के चेयरमैन, अधीनस्थ सेवा आयोग के चेयरमैन, इनको ये गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। कौन? ये बीजेपी की सरकार वाले। मैं ये कह रहा हूं, ये सारी की सारी पोल तब खुलेगी जब ये चेयरमैन पकड़ में आएंगे। तब तो ये डोटासरा जी को भी जेल भेज सकते हैं, तब तो ये गहलोत जी को, सबको भेज सकते हैं। लेकिन आप बताइए, रीट परीक्षा में जारोली को इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। जारोली ने, अखबार में मैंने पढ़ा है, उसने ये कहा था मैं राजनीतिक भेंट चढ़ गया। आज तक बीजेपी की सरकार ने उससे पूछताछ नहीं की। आप देखिए, भूपेंद्र यादव आरपीएससी के चेयरमैन, संजय श्रोत्रिय आरपीएससी के चेयरमैन, मंजू शर्मा आरपीएससी की सदस्य, और इस प्रकार के जितने लोग हैं जी, संगीता आर्य, जसवंत राठी, जी, जी। इनसे किसी ने पूछताछ नहीं की। सब पतली बीए गली से जाटव निकल से लिए पूछताछ सर, नहीं की। दुखद, सब पतली गली से निकल लिए। देख नहीं रहा उनकी तरफ नहीं, कोई। निकल नहीं लिए हैं, सिर्फ निकल नहीं बड़े बड़े लिए हैं, स्टेटमेंट्स। नंदिनी जी। अरे सर, बचने की नहीं, कोशिश कर ही अगर रहे हैं ये सब लोग। अगर सरकार इनके ऊपर हाथ डालती है, ये राजनीतिक पोस्टिंग होती है, अगर इनके ऊपर हाथ डालती है तो ये चुप नहीं बैठेंगे, ये बता देंगे कि हमसे ये काम किसने कराया है। ठीक है सर, इसलिए ये छूट रहे हैं ये योगेंद्र लोग। जी, बहरहाल सुनिए बिल्कुल। योगेंद्र जी, अभी फिलहाल जो गहलोत साहब ने, देखिए जो उनके कार्यकाल में हुआ उस पर लेकर हम उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उन्हें बुरा भला बोल रहे हैं, क्योंकि ठीक है उनकी सरकार में जो गुल खिले उसकी वजह से उन्हें बुरा बोलेंगे हम उनके कार्यकाल को, क्यों नहीं बोलेंगे। लेकिन जो प्रश्न उठाया है वो वैलिड है। वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार के एग्जाम्स को क्यों देख रहे हैं? वो लोग तो जो पकड़े गए हैं आरोपी, वो तो 2025 तक पदस्थ थे।
तो आपके कार्यकाल में जो एग्जाम हुआ उसकी भी जांच कराइए। नंदिनी जी, ये जो जिस मामले में जांच हो रही है, एसओजी कर रही है, जिसके लिए भोपाल गई हुई है, वहां यूनिवर्सिटी के कागज चेक कर रही है, इनकी एफआईआर कब दर्ज हुई एसओजी में? ये जांचें हो रही थी, कोई बात नहीं, उस समय की जांचें हो रही थी जब उस समय बीएल जाटावत थे, और फिर वहां से जो रिपोर्टें आई उनकी जांचें भी करी, और उन जांचों में भी ये सदस्य मौजूद थे, संजीव माथुर वगैरह। लेकिन जब सरकार बदली है तो बदलने के बाद में टाइम लगता है। आप देखिए 2018 के सारे पेपर गायब हैं। आप बिना दस्तावेज के किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? जब वहां यूपीएससी अपने गिरफ्तार किए हैं, उनसे जो दस्तावेज मिले, कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार के सारे कारनामों के चिट्ठे खोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी सरकार को भी देखिए। बहरहाल प्रीति जी, राजकुमार शर्मा जी ने एक क्वेश्चन पूछा है सर, अब आगे बढ़ते हैं। प्रीति जी, राजकुमार जी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ बोलने से, बयानवीर बनने से कुछ होता है क्या? डोटासरा जी थाने जाएंगे, डोटासरा जी गिरफ्तार होंगे, डोटासरा जी जेल जाएंगे, कहने से क्या होता है? एक सिंगल कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर को पकड़ा गया हो भर्ती परीक्षाओं में चोरी के मामले में, तो आप बताइए, कहने से बड़ी मछली क्या होगा? महेश जोशी क्या कौन इनके सी बड़ी मछली पकड़? महेश जोशी क्या इनके बड़े लीडर नहीं थे? राजकुमार जी क्या उनको अपना बड़ा लीडर नहीं मानते हैं? जो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत फर्जीवाड़े में पकड़े गए, क्या वो गलत, वो नहीं है क्या? और रही बात फर्जीवाड़े की, अभी तो लगातार जारी है। कह रहे पेपर लीक में थोड़ी ना थे महेश जोशी जी, उन्होंने तो नल जल घोटाला किया था। पेपर लीक घोटाला करने वालों को कहां पकड़ा? अरे भाई, वही मैं आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आरपीएससी के मेंबर को हमारे कार्यकाल में पकड़ा गया, तो आरपीएससी के मेंबर को करोड़ों रुपए देकर सदस्य भी तो आपके कार्यकाल में बनाया गया था, और ये चीज उन्होंने जाहिर की। मैं हैरान होती हूँ कांग्रेस की कंडीशन पर, सबसे बड़ी चीज मैं सिर्फ कांग्रेस की कंडीशन पर हैरान होती हूँ, आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि कैसे बेबाक होकर यहाँ प्रवक्ता बोल रहे हैं कि महेश जोशी जी तो पेपर लीक मामले में थोड़ी ना दोषी थे। एक सेकंड प्रीति जी, बड़ी विडंबना की स्थिति कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए भी मुझे लगता है राजकुमार जी हो गई है। वो महेश जोशी का एग्जाम्पल दे रही हैं तो आप कह रहे हैं अरे वो पेपर लीक में नहीं थे, वो तो जल जीवन घोटाले में थे। जल जीवन घोटाला मतलब घोटाले पे घोटाले आपकी सरकार में हो गए, आपके नेताओं ने ऐसे काले कारनामे कर दिए और आप लोग वहां विश्लेषण कर रहे हैं कि नहीं ये दूसरा मामला था, ये दूसरा मामला। हम आपका सम्मान करते हैं, मतलब बड़ी मुश्किल घड़ी है आप लोगों के लिए भी, और ये शर्मनाक है कि आपकी सरकार में इतने घोटाले हुए हैं, ये शर्मनाक है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा और कांग्रेस पार्टी को कोसेगा और सत्ता पक्ष को अगर मौका देगा कि वो मौज करे जाए तो इस देश का यही हाल होगा। कोई मौका नहीं है सर, उनकी चोरी के सबूत दे दीजिए, हम उस पर भी बात कर लेंगे। उनकी चोरी का सबूत दे दीजिए, अभी डिबेट सर, अगला जो मिनट है उस पर डिबेट कर लेंगे। उनकी चोरी का सबूत दे दीजिए, हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे तो उनकी भी ऐसी धज्जियां उड़ेंगी सर, राजस्थान की सत्ता से बेदखल हो जाएंगे वो भी अगर चोरी करेंगे तो। जनता एक्सेप्ट नहीं करती चोरी को, आपके खुलासे हुए, आप लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया। बहरहाल प्रीति जी एक सेकंड, ये जो बीजेपी तो बहुत महान काम कर रही है नंदनी जी, आपकी बीजेपी, मेरा कांग्रेस का मेरी बीजेपी, इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, ऐसी सवाल इनसे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी बीजेपी सर गलत बात करिए, ऐसा नहीं है, हम किसी के नहीं है, हाँ ना कांग्रेस ना बीजेपी, जो गलत करेगा उसको बोलेंगे। प्रीति शर्मा जी अरे नहीं सर ऐसा नहीं है, आपको क्रिटिसाइज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी प्रवक्ता घोषित कर देंगे, आपके कहने से क्या होता है? जो गलत करेगा, अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में गलत हुआ, अन्याय हुआ और हम बोलेंगे, हम नहीं डरते। हम क्यों बोले जिनकी सरकार ने युवाओं को बर्बाद कर दिया? क्यों तारीफ करें आप लोगों की, किस बेस पर करें? गलत करके गए और आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि 800 दिन बिल्कुल गलत बयान है। 8 बड़े नाम पकड़े क्या? प्रीति जी सवाल का जवाब दीजिए। 4 बड़े नाम पकड़े क्या? ठीक है, ये जो लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं वो क्या आपके कार्यकाल में हुई थी? क्या एसओजी ने आपके कार्यकाल में गिरफ्तारियां की थी? क्या आपने पेपर रद्द के अलावा युवाओं के हित के लिए कभी जांच बिठाई थी? क्या आपने एसआईटी गठित की थी? ठीक है, एक सेकंड आप जवाब ले लेते हैं। आप ये बता दीजिए मुझे, एक सेकंड, आपकी नाक के नीचे पेपर लीक होता है, आपका जो आरपीएससी मेंबर वो कहता है कि मैं 1 करोड़ रुपए देकर एक सेकंड प्रीति जी, और आप अभी भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, किस मुंह से डिफेंड कर रहे हैं राजकुमार जी? ठीक है, किस मुंह से डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को? राजकुमार जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, एक सेकंड। अपराध किया उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी।
कांग्रेस जवाब पार्टी ले लेते बार बार यही बात कह रही है। जी राजकुमार जी, किस मुंह से डिफेंड कर सकते हैं आप? आपको तो माफी मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। कांग्रेस आज सरकार में युवाओं जो के लोग हित लीडर्स में थे, राजस्थान लेट हिम सरकार स्पीक मैम। काम कर रही है। राजकुमार जी को बोलने दीजिए, मेरा उनसे प्रश्न है। हाँ बोलिए। नंदिनी जी, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है, जिन्होंने भी अपराध किया है, सरकार कोई भी हो उनको पकड़े, कानून के हवाले करे। कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बार बार यही बात कह रहे हैं कि जिन्होंने भी राजस्थान में किसी भी तरह का घोटाला किया जी। है, और खासकर राजस्थान के नौजवानों की भी बात चल रही है कि नौजवानों के साथ जिन्होंने भी घोटाला किया है, शैतानी की है, उनको कड़ी से कड़ी जो है कानून के हवाले करें। जी। 800 दिन की लगभग सरकार हो गई है, डबल इंजन की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री का पूरा आशीर्वाद वर्तमान सरकार को है, फिर तकलीफ क्या है? और इनके मंत्री बार बार हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम ले लेकर के उनको बदनाम करने का काम करते हैं। तो फिर इनके मंत्रियों की सरकार, इनके मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री सुन क्यों नहीं वो रहे? कह रही है, क्या आप कह रहे हैं किसी को गिरफ्तार किया? महेश जोशी जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, महेश जोशी जी भी तो जेल गए ना। महेश जोशी जी के ऊपर जो आरोप लगे, उस मामले में आप कितना भी कह रहे हैं आरोप सिद्ध नहीं हुए, आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन साफ तौर पर कई सारे सबूत हैं। जोशी जी के अंडर में क्या हो रहा था, किस तरीके से घोटाले हो रहे थे। तो चाहे एक हो चाहे अनेक हो, लेकिन ये शर्मनाक है। जमानत दी है उनको, और माननीय उच्च न्यायालय, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उन्होंने जमानत दी है, और उन्होंने जमानत कागजों के आधार पर दी है, मेरा और आपका चेहरा देख के नहीं दी है। और जब उच्च न्यायालय ने अरे भाई, जमानत पर तो आपकी राजीव गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी भी हैं। वही तो हम कह रहे हैं बार बार। चलिए ठीक है, दर्शाता है आपके ठीक नेता है, जमानत पर योगेंद्र जी, काम कर रहे हैं। तो पेपर लीक वाले मामले में 8 कोई बड़े व्यापारी, उद्योगपति, वो शैतान, भी पकड़े जाएंगे, बदमाश सब्र नेता, रखिए। उनके नाम बताइए। सब्र आठ रखिए बड़े राजकुमार ठीक है, जी, बार-बार एक मिनट लगातार योगेंद्र कार्रवाई जी, जारी एक सेकंड है। योगेंद्र जी, सब्र पाताल में रखिए। जाएंगे, ठीक है। बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। एक सेकंड सर, अब अगर जल जीवन घोटाले में पकड़ लिया तो इसमें भी पकड़ ही लेंगे सर। अब थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति दिख रही है, अब एसओजी कार्य तो कर रही है, एसओजी शांत तो नहीं बैठी है, ये तो हमें भी दिख रहा है। अभी देखेंगे कि क्या करते हैं, इनके दावों में कितनी सच्चाई है, वो इनसे हम पूछ लेंगे। ठीक है, बीजेपी की सरकार है। ठीक है, बिल्कुल उन 4 साल को बिल्कुल। कौन जवाब योगेंद्र देगा? जी, योगेंद्र जी, आपको भी फिलहाल सरकार की, ठीक है सर, योगेंद्र जी, आपको अभी फिलहाल जो एसओजी की कार्यशैली है उसे देखकर क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि वाकई जेन्युइन कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं, और बेहतर होनी चाहिए, खाना पूर्ति है, क्या लग रहा है? देखिए नंदनी जी, इस प्रकार की जितनी कार्रवाइयां होती हैं, चाहे वो बीजेपी के राज में हो चाहे कांग्रेस के राज में, ये कार्रवाइयां सब राजनीतिक जो दबाव होता है ऊपर से, उसके आधार पर ही ये एसओजी और पुलिस और ये सब करती है। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है ये राजनीतिक दल के अंडर में, जिसकी सरकार है उसकी पुलिस होती है। तो ये क्या है, समय और परिस्थितियों को देख करके इन चीजों को सामने लाते हैं और हवा लगवाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि न तो अभी तक 2-2.5 साल में न तो कोई चेयरमैन गिरफ्तार हुआ, न किसी चेयरमैन को बुला के बातचीत की गई। आप देखिए मंजू शर्मा और वो आर्य, वो हाई कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि हमारा नाम निकलवाओ, हमारा नाम चार्जशीट में क्यों लगा दिया गया है। मतलब मेरा कहना है कि रामूराम राय का सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके आ गए, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से वहां पैरोकारी करने के लिए कोई उपस्थित ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या होता है, ये मिली जुली कुश्ती होती है। ये अभी कहना, अब जब मदन दिलावर 2023 से कह रहे हैं कि साहब हम डोडासरा को जेल भेजेंगे, डोडा अभी 3रा साल आ गया, अब डोडासरा कहां जेल जाएंगे, अब ये 2 साल बाकी रह गए। तो ये क्या होता है, इन प्रकार की जो नियुक्तियां होती हैं ये राजनीतिक नियुक्तियां हैं, और इन नियुक्तियों में ये जो जितने भी चेयरमैन आते हैं, इनमें से सदस्य चेयरमैन इसमें से किसी पे हाथ नहीं डालते हैं। आप मुझे बताइए, रीट वाले में क्या जारोली को लिया क्या इन्होंने अंदर में? किसी ने नहीं लिया, न कांग्रेस ले रही है न बीजेपी ले रही है। अगर आपकी बात पर सर भरोसा करे जनता, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करे? मतलब न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिनके नंबर बड़े हैं उनको पकड़ेंगे, दलालों को पकड़ेंगे। ठीक है, अरे तुम उनको पकड़ो ना जिन्होंने फार्म भरते समय में फर्जी मार्कशीट, फर्जी डिग्रियां लगाई थी, उनको पकड़ो ना। योगेंद्र जोशी जी, ठीक है, प्रीति जी, समय की थोड़ी कमी, वरना आपका जवाब जरूर ले लेती, लेकिन अगर आप बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो सवाल भी पूछे जाएंगे। बहुत शुक्रिया प्रीति जी, शुक्रिया राजकुमार जी, शुक्रिया योगेंद्र जोशी जी जुड़ने के लिए। तो एसओजी की कार्रवाई से अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी परेशान है। परेशान इसलिए है, वो कह रहे हैं अशोक गहलोत साहब कि हमारी सरकार को ही क्यों टारगेट कर रहे हो, अपनी सरकार के अंडर में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसकी भी तो जांच कराओ। अब देखते हैं सियासत में और क्या कुछ देखने को मिलता है। अभी इस वक्त
बवाल है पेपर लीक प्रकरण को लेकर, जांच को लेकर, ओएमआर शीट बदलने को लेकर। आगे देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आप चिंता मत करिए, आपके काले कारनामों का चिट्ठा यह भारतीय जनता पार्टी है। ये मोदी जी का जमाना है। किसी भी तरह से चिंता मत करिए। जहां भी आपने घोटाले किए हैं, जहां भी आपने युवाओं के साथ धोखा दिया है, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये ध्यान कर लीजिए। मैं पिछले राज्य में खाली ओएमआर शीट मैंने मीडिया के सामने रखी। ऐसी ओएमआर शीट जिनमें गलत नंबर देके गैर वाजिब जो लोग योग्य नहीं थे उनको आरएस में चयन कर दिया, सब इंस्पेक्टर में चयन कर दिया, दूसरी परीक्षा में चयन। और अगर उधर जाएगा तो 2 दिन में पता नहीं लगेगा, डोटासरा जी जेल के शीशों में मिलेंगे।